क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बिल्कुल चित्र बन के आएगा। बिल्कुल जैसे ये लिखा हुआ वैसे ही चित्र आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इसको जरा इग्नोर नहीं करना है, आपको कंटिन्यू पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे इसको, वीडियो पे बने रहिएगा। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अच्छी बात इसमें यह है कि बहुत ही इजी मतलब टॉपिक दे रखा है और बहुत ही अच्छे सारे मतलब जितने भी प्रतिरोध हैं वो एक ही अच्छी तरह क्रम में दे रखे हैं, उसमें उल्टे सीधे नहीं दे रखे हैं जिससे बच्चे परेशान हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, अगर देखा जाए ध्यान से तो ये वाला हमारा जो क्रम है ये हमारा समांतर क्रम है, ये वाला समांतर क्रम है, फिर ये एक श्रेणी क्रम में दे रखा है। तो इस समांतर क्रम को पहले श्रेणी क्रम में बना लीजिए, फिर बाद में उसका प्रतिरोध निकल जाएगा। और यहाँ पे एक परिपथ जो है वो एमीटर से, बैटरी से और कुंजी से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे वो कह रहा है सवाल में, यदि R1 बराबर R2 बराबर R3 30 ओम है, R4 बराबर R5 बराबर 20 ओम है, R6 बराबर हमें 10 ओम दिया है, तो कह रहा 12 वोल्ट की बैटरी से चित्रानुसार जोड़ा गया है। परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा और बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, वो चीज हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इस प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। ये हमारा समांतर क्रम में है तो इसको श्रेणी क्रम में बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी क्या कहते हैं समांतर क्रम में होता है तो इसके हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/r। इसको हमने डैश मान लिया, 1/r1, 1/r2 और 1/r3 ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, अब हमारे पास R1, R2, R3 के मान हमें दे रखे हैं। तो देखिए 1/r डैश बराबर कितना हो जाएगा, R1 का मान हमारे पास 30 दे रखा है, इसका मान भी हमारे पास 30 दे रखा है, इसका मान भी हमारे पास 30 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, जब हमारे पास सारे मान 30-30 दे रखे हैं तो इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो 1/r डैश बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम 30 हो जाएगा कि सेम है। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो 1/r डैश बराबर कितना हो जाएगा, 3/30 हो जाएगा। 1/r डैश बराबर 1/10 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 1/10 बचेगा। तो r डैश बराबर कितना है, 10 ओम आ गया। यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रतिरोध निकाला हमने, इस वाले प्रतिरोध का जो समांतर क्रम में था इसको श्रेणी क्रम में बनाने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास था यहाँ पर, तो हमने ये निकाल लिया r डैश। अब बात करते हैं इसकी, अब इस वाले प्रतिरोध की बात करते हैं। ये भी हमारा समांतर क्रम में दे रखा है तो इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच के इसको सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पे r डैश हमने मान लिया, तो यहाँ पे क्या करते हैं, r डबल डैश मान लेते हैं। तो 1/, ये कितना R4 है हमारे पास, देखिए R4 दे रखा है और R5 दे रखा है। R4 और R5 का मान 20-20 दे रखा है, तो यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/r5। तो 1/r डबल डैश बराबर R4 का मान हमारे पास कितना है दोस्तों, 1/20 है। इसका मान हमारे पास कितना है, ये भी 20 है। r डबल डैश बराबर हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 20, तो 1 + 1 यानी कि 1 डबल डैश बराबर हो जाएगा 2/20। इस तरीके से लिखा, ये कैंसिल हो जाएगा। 1/r डबल डैश बराबर 1/10 और r डबल डैश बराबर कितना आ गया, 10 ओम आ गया। तो हमने क्या किया, इस वाले प्रतिरोध को भी हमने क्या किया, श्रेणी क्रम में बना लिया। ठीक है दोस्तों, इसको भी बनाया, इसको भी बनाया और ये है। अब इसका अगर डायग्राम की बात करें, इसका जो डायग्राम बनेगा हमारा, वो डायग्राम किस तरीके का बन गया, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं। देखिए ऐसे आया हमारे पास ये प्रतिरोध और ऐसे आया और ये वाला प्रतिरोध हमारे पास है। अब इसको बैटरी बना के नहीं दिखा रहा हूं मैं, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो दे रखे हैं, अभी हमने जो ज्ञात किया r डैश का मान तो ये 10 ओम हो गया, r डैश बराबर ये आ गया, r डबल डैश बराबर हमारा ये भी 10 ओम आ गया। और ये R6 था, R6 का मान भी हमें कितना दे रखा है, 10 ओम दे रखा है। R6 का मान, ये R6 है और R6 का मान हमें 10 दे रखा, 10 ओम। अब देखिए देखा जाए तो ये जो दो जितने थे यहाँ पर, ये वाले क्रम और ये वाले क्रम समांतर क्रम में थे, ये भी समांतर क्रम में, इसको हमने श्रेणी क्रम में बना लिया। इस तरीके से चित्र बन के तैयार हो गया। अब ये हमारा जो है अब श्रेणी क्रम में आ गया। तो श्रेणी क्रम में R बना लिया, तो R डैश हो गया, R डबल डैश हो गया और R6 हो गया। तो R बराबर इसका मान 10 ओम, इसका मान 10 ओम और इसका मान भी कितना है दोस्तों, 10 ओम है। तो ये 30 ओम हमारे पास इसका टोटल परिपथ का प्रतिरोध हो गया इतना। तो हमने ये ज्ञात कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया। अब वो कह रहा है इसमें बहने वाली धारा बताइए। तो प्रतिरोध के नियम से क्या जानते हैं आप, V बराबर IR आता है। ठीक है दोस्तों, V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो I बराबर प्रतिरोध मतलब धारा ज्ञात करा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, V/R।
तो देखो दोस्तों, V का मान हमारे पास कितना है, V का मान दे रखा है कितना, 12 वोल्ट दे रखा है। तो यहाँ पे हमने 12 लिख लिया, और R का मान अभी हमने ज्ञात किया कितना है, 30 है। तो हमने इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये कट जाएगा हमारे पास 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 4 3 चौक 12, तो ये आया 4/10, यानी कि 0.4 एम्पियर हमारा इसका मात्रक होता है धारा का। तो ये हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। तो मैं समझता हूँ ये छोटा सा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसको ज़्यादा कंफ्यूज में नहीं लेना है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी किसी प्रकार की तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि कल आपका 29 तारीख में इसका पेपर है, तो ध्यान से इसको करिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।